साहब आपको सफर मुबारक हो। अब इस्लामाबाद आपसे 4 किलोमीटर दूरी है। आप ये बताइए कि जो मुल्क में सियासी इंतशार है और एक ख़ास पार्टी को ऐसा एहतियात कर दिया गया है और आप अमन और सुलह खैर के दाई हैं, जो इस वक्त सियासी डिवाइड है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या आप अपना कोई रोल अदा करेंगे? देखिए जी, ये आज का रोना तो नहीं है, ये तो बहुत पुराना रोना है। ये तो मौसम पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना से लेकर फिर फातिमा जना से लेकर फिर मुजीबुर रहमान से लेकर फिर भट्टो साहब से लेकर फिर जनाब आगे चलते हुए आज तक ये सिलसिला पहुंचा है। इसके अंदर हम जो अपना किरदार अदा कर सकते थे वो कर रहे हैं। अगर मज़ीद भी जहां हम समझते हुए कि हमारी ज़रूरत है, इंशाअल्लाह मुल्क कौम और मिल्लत के लिए खड़े रहेंगे, खड़े हैं और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। और दूसरी बात है कि एक तरफा ट्रैफिक इसके हम कायल नहीं हैं। अगर अदल हो तो सबके लिए हो, और अगर जनाब एहतसाब हो तो सबका हो, और अगर पकड़ में आए तो सारे पकड़ में आए, और एक के साथ किसी ख़ास वजह से या ख़ास से हम इसके पहले भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ है और इंशाअल्लाह आइंदा भी खिलाफ है। पाकिस्तान बचाओ मार्च है, ये मार्च कैसा रहेगा या आगे का कुछ प्लान है? और उसके अलावा दोबारा भी जो मार्च है यहाँ पर, ये सिर्फ मार्च तक रहेगा, इसके अलावा कुछ और आपका प्लान है? और दूसरा ये बताइएगा कि अब जो मतलब मुल्क की सूरत हाल, सियासी सूरत हाल है, उसमें आप समझते हैं कि इस साल इलेक्शन के कोई इम्कान हैं और PLP इस चीज़ के लिए तैयार है? देखिए, आपने सवाल किया कि आपने सवाल किया है कि हम मार्च की हद तक रहेंगे या हमारे मुतालबात हैं, वो बहुत सारे मुतालबात हैं, जिनमें एक नामूस रिसालत का सबसे पहला मुतालबा है कि जो हालिया गुस्ताखियाँ हुई हैं उनके ख़िलाफ़ फिलफौर अमली इक़दाम किए जाएँ। दूसरा मुतालबा ये है कि कौम के अंदर जो महंगाई के अंदर पीसा गया है वो मुतालबा है। तीसरा है कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस लाने के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ। और उसके बाद बहुत सारे मुतालबात हैं, जिनमें ये भी है कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान को पाकिस्तान के अंदर अमली तौर पर, सरकारी तौर पर दफातर के अंदर किया जाए। जब बाकी कौमें अपनी कौमी ज़बान में अपना निज़ाम चला सकती हैं तो पाकिस्तानी कौम अपने और पाकिस्तान में उर्दू का निज़ाम क्यों चल सकता है? यहाँ अंग्रेज़ का निज़ाम 1947 से लेकर आज तक, जिसकी हम शायद ए और बी भी नहीं बदल सके, उसको बदलने का वक्त है। और इकनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जुडिशल रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है, जो हमें रेलवे रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है। हर चीज़ जो वो हमें देकर गए थे वो उसी तरह से चल रही है। हमने इन 76 सालों में कुछ भी नया नहीं किया, बस ये किया है कि जो बलोच हमारे साथ थे वो आज नाराज़ हो गए हैं, जो अहलियान सिंध हमारे साथ पाकिस्तान का नारा लगाते थे आज वो नाराज़ हैं, जो जनाब खैबर पख्तूनख्वा के नाराज़ थे पाकिस्तान बनाने के अंदर, जिन्होंने कहा था यहाँ बॉर्डर के ऊपर फ़ौज की ज़रूरत नहीं है हम जब तक ज़िंदा हैं, आज वो भी पाकिस्तान से नाराज़ हैं। तो ये हमारी अपनी पॉलिसियाँ और इन पॉलिसियों को दुरुस्त करने के लिए इंशाअल्लाह हमारा वक्त मैदान अमल में रहेगा। आफा साहब ये बताएँ कि आपने मार्च तो शुरू किया है, उससे कबल जो सा बजट है महंगाई का तूफान लेके आया है, करीब पिस गया है, तो आप क्या धरना देंगे वहाँ पे अपने मुतालबात हल करने के लिए कि या बनवा के आएंगे? तो गरीब को किस तरह रिलीफ मिलेगा? लोगों को अब आपकी तरफ ही सारी नजर। देखिए जी, बजट में तो इंशाअल्लाह रिलीफ होगा, ज़रूरी होगा, वो तो हमारे मुतालबात में है ना सारी चीज़ें। रही बात कि ये तो उनसे सवाल होना चाहिए जिन्होंने बड़ा समझदार वज़ीर ख़जाना बुलाया है और कहा था कि डॉलर को कंट्रोल करेगा, तो डॉलर तो इस वक्त 300 से भी ऊपर की उड़ान भर रहा है, और जिन्होंने कहा था हम मईशत काबू कर लेंगे, ये तो सवाल उनसे होगा। और वो हमारे साथ इंशाअल्लाह आमना सामना होगा और हम उनको बैठेंगे कि कौन सी जगह पर मईशत कैसे दुरुस्त हो सकती है। ये जब हमारे साथ वो कहीं बैठे या हमारे सामने आए तो इंशाअल्लाह उनको बताया जाएगा। आप साहब बताइएगा कि पाकिस्तान बचाओ मार्च के लिए हम कराची से निकले, इस वक्त लाहौर पहुँच चुके हैं। स्पेशली पाकिस्तान बचाओ मार्च है, बजट जो भी पेश किया जा रहा है, अगर ये अवाम दोस्त ना हुआ तो आप पाकिस्तान को कैसे बचाएंगे और पाकिस्तानी अवाम को कैसे बचाएंगे? जिस वक्त सिर्फ आपकी तरफ देख रहे हैं। देखें, बजट अगर अवाम दोस्त ना हुआ तो हम अवाम दोस्त बजट वाइट पेपर की शक्ल में जारी करेंगे और बताएंगे कि ये मराद, ये अशराफिया को
सहूलियात कम करके कौम को सहूलियात दी जा सकती है। इस वक्त 3 बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है। एक है कौम को भूख से बचाना। आपने देखा हम कई शहरों से गुजरे, ये मियाँ चन्नू के अंदर 10 बच्चों के वालिद ने खुदकुशी की। हम वहाँ जिस दिन मार्च लेकर पहुँचे दिल दहल गया। इसके बाद सेहत है और इसके बाद तालीम है। ये तीनों चीज़ों के ऊपर इंशाअल्लाह हमारी टीम तैयार कर रही है। अगर हुकूमत वक्त ने आवाम दोस्त बजट ना दिया तो फिर हम उसके मुकाबले में आज भी हम तैयार हैं वो सारी बातें बताने के लिए, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं बताई जाती, वो तो वाइट पेपर में हम जारी करने जा रहे हैं। वो सारी चीज़ें हम कौम के सामने रखेंगे कि ये मराहत हैं जिनको कम करके एहसास प्रोग्राम को ख़त्म करके अगर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ लगाई जाए तो कौम को बहुत सारी सहूलियात मिलेंगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पर कौम को रोडों पर अगर ना जनाब घसीटा जाए और अगर स्मॉल इंडस्ट्री या कोई कौम को जनाब रोज़गार दिया जाए तो वो लोग जिनका 2000 से कुछ नहीं बनने वाला, उस पैसे से अगर कोई रोज़गार लगा दिया जाए तो बहुत सारा सहूलियात हो सकती है। अच्छा, ये तैयारी की हुई है कि कराची से यहाँ तक लाहौर तक पहुँच गए हैं, तो इसके दौरान कोई हुकूमत के साथ आपके जो आपने मुतालबात रखे हैं इससे कोई बात हुई है? और अगर इस्लामाबाद पहुँचते हैं और मुतालबात नहीं माने जाते तो धरना देने का प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है? देखें जी, अभी हमारा मार्च चल रहा है और मुतालबात चल रहे हैं। जब ना माने गए तो फिर हम सोचेंगे कि हमने मनवाना कैसे है, वो आप लोग वक्त पर आए। ये बताइएगा हाफिज साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से जहांगीर तरीन की नई पार्टी आ चुकी है, 100 से ज़्यादा लोटे उसमें शामिल हो चुके हैं, क्या कहते हैं इस मौके पर क्यों लॉन्च की गई है? सवाल तो अब आया है। सवाल ये है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम पर पाकिस्तान का मज़ीद इस्तेहसाल होने जा रहा है। जिनका अपने कारनामों का वज़न उनके घुटने नहीं उठा सके वो कौम का बोझ अपने कंधों पर उठा सकेंगे? वो तो भाग कर गए हैं और 100 क्या कहते हैं कायदीन जमा हो गए हैं। और मेरी दुआ है अल्लाह करे ऐसे ही हेलीकॉप्टर की सायरें कारकुनान भी करें और अल्लाह करे उनको भी नसीब हो जाए और ये बन जाए। लेकिन पाकिस्तान को एक और तजर्बे की भेंट चढ़ाया जा रहा है, उसका खमियाजा कौम को भुगतना पड़ेगा और पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, बाकी किसी के सर पर कोई असर नहीं। सर ये बताइए कि आपका लहजा खिलाफ नजूर बड़ा नरम है, क्या मौलाना फजल रहमान की तरफ और अमन जमहूरियत के कायल हो गए हैं, तो क्या आप मकबूलियत के और कबूलियत का सफ़र तय कर रहे हैं? देखें, हमारा लहजा पहले भी नरम है और आइंदा भी नरम रहेगा, लेकिन गुस्ताखान रसूल के खिलाफ हमारा लहजा हमेशा गर्म रहेगा। पाकिस्तान के गद्दारों के खिलाफ हमारा लहजा हमेशा गर्म रहेगा। हमारी आंखें भी शोले निकालेंगी, हमारे गुलशन से भी शरारे फूटेंगे। आपने सवाल करके मुंह नीचे कर लिए बस। और हमारा रही बात जब कौम की इस्लाह की बात होगी, जब हम समझाएंगे लोगों को तो फिर हम ऐसे ही लहजे में बताएंगे। जब अमल का वक्त आएगा या कोई ढीठ बन जाएगा तो फिर हमारा लहजा गर्म हो जाएगा। थैंक यू बहुत शुक्रिया। अच्छा जी चौधरी साहब, आखिरी सवाल ये है कि 295C पर आज तक किसी को सजा नहीं हुई और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी गुस्ताखियाँ जो है उनका जारी रहना एक अफसोसनाक अमर है। क्या जो जिस गुस्ताखों के खिलाफ आप निकले हैं क्या उसमें सजा दिलवाने की शीख शामिल है? और अगर 295C को ख़त्म करने की कोई बात की जाती है, जिस तरह बैनुल अक़वामी तौर पर हम अक्सर सुनते रहते हैं कि ख़त्म करने की कोशिश जारी है, तो क्या उसके ऊपर आप लाया अमल इख्तियार करें? देखिए 295C इंशाल्लाह ये रियासत पाकिस्तान मुमलकत खुदादात पाकिस्तान है, ये इसमें 295C कभी ख़त्म नहीं किया जा सकेगा, इसलिए कि इसमें रहने वाले तमाम मुसलमान पाकिस्तान हैं और हर एक का दावा है कि हम भी आशिकान रसूल हैं। और इस दावे पर दलील ये है कि इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह 295C पाकिस्तान के आइन का कानून का हिस्सा है। रही बात के गुस्ताखान रसूल को अमली सज़ा, इसके लिए हम जो मुतालबात करने जा रहे हैं वो है CBD काउंटर ब्लास्फेमी डिपार्टमेंट। जिस तरह के मुल्क में जब दहशतगर्दी की लहर दौड़ी तो CTD बनाया गया, इसी तरह का ये एक इदारा बनाया जाए जिसका काम ही सिर्फ ये हो कि मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने के लिए यहूद और नसारा की जो यहाँ साजिशें हैं और आलमी जनाब इस्तेमाल ये चाहता है कि मुसलमान आपस में इन मामलात में उलझे रहें,
नामूस रिसालत पर मैंने कमज़ोर से कमज़ोर मुसलमान का भी मौक़िफ़ कमज़ोर नहीं देखा। वो अमली तौर पर कमज़ोर हो सकता है, लेकिन इश्क़ रसूल में, नामूस रिसालत में उसका मौक़िफ़ कमज़ोर नहीं है, ठीक है। और इसीलिए 295 महफूज है। हाँ, उसका अमली लिफाज के लिए इंशाअल्लाह हम ये मुतालबा करने जा रहे हैं, और हमारा मुतालबा भी है कि इसका ट्रायल स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। जिस तरह के एक रेप केस में, ज़ैनब केस में एक उसको मॉडल बनाया गया और उसको स्पीडी करके पूरी कौम के सामने मुजरिम को सज़ा दी गई, इसी तरह जो पूरी उम्मत के गद्दार हैं, पूरी मिल्लत के गद्दार हैं और लाखों दिलों को, करोड़ों अरबों दिलों को ज़ख्मी और छल्ली करने वाले हैं, उनको भी सज़ा फिल फौर दी जाए ताकि कौम का कलेजा ठंडा हो सके। बहुत शुक्रिया।